नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24 टीएफडी इंडिया न्यूज। इंडिया गठबंधन के पास में पार्लियामेंट के अंदर 238 सांसद हैं, 238 सांसद। बहुमत जुटाने की एक बड़ी तैयारी में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है और लोकसभा में भारी बवाल चल रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आया हुआ अविश्वास प्रस्ताव, एक बार विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था मणिपुर पर, उस वक्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थी 19 से लेकर 24 के बीच में, और यह दूसरा बार फिर अविश्वास प्रस्ताव। तो यह अविश्वास प्रस्ताव बड़ी महत्वपूर्ण है और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और सरकार की सांस भी फूली है। चूंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 203 सीटें थी, कोई सहयोगी दल साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक तानाशाही सी भी परिस्थिति थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं लोकसभा के अंदर और लोकसभा में बहुमत साबित करना है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां लगातार बढ़ रही है। इसके दो तीन कारण हैं। क्योंकि 240 के साथ 53 सांसद जो समर्थन दे रहे एनडीए गठबंधन के, इन 53 सांसदों में एकजुटता नहीं है, नाराजगी काफी सरकार को लेकर के है, वजह वादा खिलाफी है। अब ऐसे में कुछ मजबूरी में और कुछ जरूरी में साथ दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब संकट इस बात की आ गई है कि उन सहयोगी दलों को अपनी राजनीति कर पाना आगे बड़ी मुश्किल होने वाली है, या तो पार्टी खत्म होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी डील हुआ है, या जेफरी एप्स्टीन फाइल आई है, या फिर हम जनरल नरवणे की किताब को लेकर के कर ले, जो सारे मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, यूजीसी भी एक मामला है, किसानों का आंदोलन होने वाला है। ऐसे में सरकार फंसी हुई है और जो 53 सांसद समर्थन दे रहे हैं वह सेकुलर है, उसमें से 7 को छोड़ के। वह 7 कौन है? वह 7 एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद है। लेकिन विचार जो भी हो, एकनाथ शिंदे का टकराव भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बढ़ रहा है और वह टकराव इस हद तक जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी बचा पाना भाजपा से मुश्किल हो रहा है। हमेशा अपनी पार्टी के बारे में सोचना पड़ता है कि भाजपा तोड़ न ले, और हमेशा तोड़ने की कोशिश भाजपा की तरफ से किया जाता है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, वह बार बार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की लंका जलाऊंगा मैं। तो एक टकराव बहुत काफी है। अब चूंकि लोकसभा में 238 सांसद इंडिया गठबंधन के पास है, तो इंडिया गठबंधन में बड़ी तैयारी भी हो रही है इस बात को लेकर के, और नजरें जो टिकी हुई हैं कि नायडू और शिंदे किसको चकमा देंगे। क्या वह इंडिया गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाल देंगे? इंडिया गठबंधन के हिस्सा तो वह है नहीं, इसलिए कुछ कह सकते नहीं। लेकिन नाराजगी उनकी जो है वह कहीं टूट गई और वह वोट नहीं डाले। मानते हैं कि अगर बाइकआउट कर दिए, वह इंडिया गठबंधन को भी वोट नहीं डाले और एनडीए को भी, भाजपा को भी नहीं डाले, बाइकआउट कर जाते हैं कि हम वोटिंग से दूर रहेंगे, फिर तो हो गई, इस्तीफा हो जाएगा। फिर तो यह तस्वीरें जो निकल रही है, इसको लेकर के लोकसभा में भारी बवाल है और बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्हीं 53 सांसदों को लेकर बढ़ रही है। और इंडिया गठबंधन के 238 सांसद जो है वह एकजुट है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत यहां आने वाली है, जो मैं आप दर्शकों को विस्तार से बताता हूं। स्पीकर ओम बिरला भी संसद से भागते हुए नजर आ रहे हैं और आज भारी बवाल होने की संभावना बताई जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल यह एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के साथ मैं बैठक करूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले ले। लेकिन कांग्रेस वापस लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वापस लेगी। लेकिन क्या कांग्रेस के साथ कौन कौन? 118 सांसदों का लिखित हस्ताक्षर पेश हुआ है। गौरव गोगोई ने जाकर के वहां पर जमा किया, जनरल एटॉर्नी को दिया, हुआ नोटिस दिया। अब 14 दिन का वक्त है और विपक्ष तो इसको मूव करने वाला नहीं है, वापस लेने वाला नहीं है। यानी कि वहां पर
चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, और वहां पर वोटिंग करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। अब दो तीन चीजें हैं जो बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और एक चीज महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन की यूनिटी जो है वह 238 की 238 पर है। कोई भी वोटिंग से गायब नहीं होगा, हर कोई वोटिंग डाले करेगा, क्योंकि सबकी सहमति है। एक इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके लोगों का इस पर सिग्नेचर नहीं है। और एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का आया है। अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि उनका रवैया क्या रहेगा। एक दो दिन मैं देखना चाहता हूं, 2-3 दिन देखना चाहता हूं कि स्पीकर ओम बिरला का रवैया क्या है, क्या परिवर्तन आ रहा है, उन्हें गलती का एहसास है या नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। दो राहें पर खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में या इंडिया गठबंधन के विपक्ष में वह वॉकआउट नहीं कर सकती हैं। अगर वॉकआउट कर दिया ममता बनर्जी ने, तो उसे यह माना जाएगा कि वह भाजपा के साथ है, जो उनके ऊपर आरोप हमेशा लगते रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि प्रदेश के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को वह सपोर्ट करती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, और इसी हफ्ते पश्चिम बंगाल के अंदर इस हफ्ते या अगले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव है और चुनाव आयोग वहां सख्त है और खेल कर रहा है, जो उनके लिए संकट बनी हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं आएंगी, उनकी मजबूरी है, तो उन्हें वोटिंग करना पड़ेगा। इसमें इंडिया गठबंधन की यूनिटी को दिखाना पड़ेगा। अब यही चीज मार्क करने वाली है कि अब यहां पर एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के सरकार के अंदर बेचैनी है कि सरकार ने जो वादा खिलाफी उन लोगों के साथ किया है, और लगातार एक चंद्रबाबू नायडू के साथ तो मात्र वादा खिलाफी किया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही तोड़ने की कोशिश की है। इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के कई लोगों का एक बार बयान आया था, कई बार लगातार बयान आया था कि एनडीए गठबंधन में हमें रहना है या एनडीए गठबंधन में हमें नहीं रहना है, इसका हम जल्द फैसला करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव उसके आड़े आ रहा था, और अब महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव हो गया है, और एकनाथ शिंदे को जनता ने कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया है। बहुत ही 29 पार्षदों के साथ वह सिर्फ उभर करके आए। ऐसे में उद्धव ठाकरे को मान्यता महाराष्ट्र की जनता ने दी, तो एकनाथ शिंदे इस वक्त इस चक्रव्यूह में फंसे हैं कि क्या करे न करे, आगे कुआं और पीछे खाई है। क्योंकि अगर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर क्या उनकी पार्टी बच पाएगी, भाजपा फिर उनके साथ वही टकराव नहीं होगा, वही मतभेद नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो इसको लेकर के एकनाथ शिंदे आकलन में जुटे हुए हैं, और एक मौका एकनाथ शिंदे के हाथ में लग गया है कि सरकार को अपने साथ बार्गेनिंग करने की। लेकिन क्या मात्र एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों की वजह से यह सरकार क्या नाम है कि बार्गेनिंग कर पाएंगे एकनाथ शिंदे? क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर 7 सांसदों का सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो 286 सांसद रहेंगे एनडीए के, क्योंकि एनडीए के टोटल 293 हैं। लेकिन वह 7 अगर वोट नहीं देते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि इनके 293 अब नहीं है। यह इनके लिए बड़ी और भी संकट पैदा हो जाएगा आगे जाकर के। लेकिन वह 7 के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद हैं वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सरदर्द बन गए हैं। वह ना तो बचाव में आ रहे हैं और ना तो उनके विरोध में जा रहे हैं, यानी कि साइलेंट मुद्रा में है। यही बेचैनी का कारण है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू जो केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। वह उनके बेटे ने एक बार बयान भी आधिकारिक तौर पर बयान दिया था कि अब चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने भी यह इच्छा जताई थी कि मैं अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश में सौंपकर और मैं केंद्र की राजनीति में आना चाहता हूं, अब अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहता हूं। चंद्रबाबू नायडू के पास में एक मौका है
केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एंट्री नहीं मार सकते, वहां कोई पोस्ट खाली नहीं है, नो वैकेंसी है, ना गृह मंत्रालय, ना रक्षा मंत्रालय, ना विदेश मंत्रालय, ना वित्त मंत्रालय, ना कृषि मंत्रालय, ना वाणिज्य मंत्रालय, कोई भी खाली नहीं है, सब वैकेंसी है। भले हुआ किसी काम के न हो, लेकिन तो वैकेंसी खाली नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्रालय की इच्छा जताई थी, लेकिन नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाई अमित शाह और मोदी एक जिस्म दो जान है, तो फिर वह कैसे मान लेते। ऐसे में एक चंद्रबाबू नायडू के पास में पवन कल्याण के 2 सांसदों का भी समर्थन है, यानी कि 18 सांसद हो जा रहे हैं। ऐसे में इन 18 सांसदों ने नरेंद्र मोदी को बेचैन कर रखा है कि जिस तरह से जेफरी एप्स्टीन फाइल में तस्वीरें उठ रही। एक चीज आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में जिस तरह विश्व में सबके नाम आ रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लग रही है, नेताओं के इस्तीफे देते जा रहे हैं, अपने पद छोड़ते जा रहे हैं, स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, एक ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, एक ने भी इस्तीफे की पेशकश तक नहीं की, इस्तीफा देने की बात छोड़ दीजिए। ऐसे में सरकार घिरी हुई है और इसी के ब्लैकमेलिंग में अमेरिका हमारे देश से डील करा लिया है। यह चीज इन नेताओं के लिए आगे जाकर के राजनीति करना घातक हो सकती है। विपक्ष यह आवाज उठाएगा। देखिए, जब ऐसा देश बिक रहा था तो यह सरकार के साथ में थे। जैसे आरएसएस के ऊपर तोहमत लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 में जाते वक्त एक लेटर देकर के गया नेहरू सरकार को, कहा कि 1925 टू 1947 किसी भी एंटी मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मूवमेंट हुआ तो उसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं था, यानी कि आरएसएस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था। अब ऐसे में तोहमत लगता है तो इन लोगों के लिए ऊपर भी तोहमत लगेगा तो इन लोगों को चुनाव जीत पाना दिक्कत होगा, क्योंकि चूंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है और डील जो अमेरिका से हो रही है उसका प्रभाव जो है पूरी भारी मात्रा में देश के अंदर पड़ने वाला है, जिसको लेकर के किसान हर जगह उतर गए, सड़क पर आ रहे हैं। अब कल किसान लाखों करोड़ों की संख्या में सड़क पर आ रहे हैं। तो यह जो सरकार बैकफुट पर आई है, यह क्षेत्रीय दल भी घिर गए हैं, क्योंकि यह जो सेकुलर छवि के है, सेकुलर राजनीति है इनकी, यह सेकुलर में राजनीति, हर वर्ग का इन्हें वोट चाहिए होता है क्षेत्रों के अंदर। क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति के वोट पर नहीं आधारित होता है, क्षेत्रीय में सेकुलर छवि के, मतलब हर किसी का वर्ग, दलित का चाहिए, अति पिछड़ा का चाहिए, आदिवासी का चाहिए, ओबीसी का चाहिए, ठाकुर ब्राह्मण सबका, अल्पसंख्यक सबका चाहिए वोट इन्हें। तो यह असमंजस में है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ना तो उनसे जो वादा समर्थन लेते वक्त किया गया वह पूरा किया, जबकि सी फूड्स मछुआरे जो है आंध्र प्रदेश की, जिसे समुद्री किसान कहा जाता है, उनका व्यापार अमेरिका से क्या नाम है कि अधेर में पड़ गया। 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान चंद्रबाबू नायडू को होता है नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के कारण। उन्होंने कहा था सब्सिडी आप दीजिए, लेकिन नहीं दिया, सरकार ने कह करके भी नहीं दिया। अब 1,50,000 करोड़ का डिमांड बजट में किया था, वह भी नहीं मिला। तो यह सरकार कुछ दे नहीं रही है, बस इधर उधर से घुमा फिरा करके अगर 10,000 करोड़ कहती है देने के लिए तो 1,000 करोड़ दे देती है, 200 करोड़ दे देती है, 500 करोड़ दे देती है, मतलब कोई मतलब ही उसका नहीं है और प्रोजेक्ट उनके लेट जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की साख गिर रही है और वह जो केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, यह एक मौका होगा कि केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन इस समय एकजुट है और केंद्र की राजनीति में एंट्री मार सके। अगर यह मकसद चंद्रबाबू नायडू के अंदर समा गया है तो चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में जिस तरह सपोर्ट किया था तो इस सरकार ने धोखा दे दिया और उपराष्ट्रपति में भी किया तो भी नहीं दिया, वादा खिलाफी कर गई। तो इसमें वादा खिलाफी नहीं करेगी क्या गारंटी है। और इस समय सरकार फंसी हुई है और साख की भी बात आ गई है।
तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के यह मिला करके 25 सांसद जो है ना, यह 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल रहे हैं। इस चीज को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर अब इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 238 सांसद है पार्लियामेंट के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें पैदा कर रही है और एकजुट है या इधर उधर होने वाले नहीं है, क्योंकि हर कोई परेशान है। अब राज्यों के अंदर चुनाव जीतना किसी के लिए इतना आसान नहीं हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ईमानदार नहीं रहा। अब कहा यह जा सकता है कि ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गई है, और जब ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गई है तो उसके लिए अब सोचिए, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि गांव में बिजली आ रही है और बार बार कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो एक को ठीक कर रहे हो आप, दूसरा हो रहा है, दूसरे को करने की कोशिश करते हो, तीसरा हो जाता है। इससे अच्छा ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर को एक बार काट दो, वहां से कनेक्शन काट दो, वहां से जब कनेक्शन काट दोगे तो सब एक बार में एक एक सर्च कर करके सारे लाइन को आप सही कर सकते हो। ऐसे केंद्र की सरकार हो गई है। अब जब तक केंद्र की सरकार का पत्ता कटेगा नहीं, केंद्र की सरकार नहीं गिरेगी, तब तक यह व्यवस्थाएं जो है ना, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे क्या ना कि ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वह चुनाव आयोग हो, यह सही नहीं हो सकते। जब केंद्र सही हो जाएगा तो यह अपने आप सब आउट हो जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा था आज नहीं तो कल 10 साल बाद सत्ता तो बदलेगी ना, जब बदलेगी तो कोई बचेगा नहीं जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को लेकर के हम तो वह सत्ता क्या नाम है कि सारे जड़ की फसाद जो है वही सत्ता है, तो उस सत्ता को क्या नाम है कि अब हटाने का इंडिया गठबंधन के पास एक मौका मिल गया है। और इन क्षेत्रीय दलों को 25 सांसदों को जो टकराव लगातार इन लोगों का बढ़ते रहता है और यह लोग एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते हैं और तोड़ा फोड़ी की भी कोशिश होता है, उससे भी निकलने का और अपना एक वजूद बनाने का चंद्रबाबू नायडू के पास में मौका मिल गया है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को लेकर के दिक्कत में तो है, या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब उनका रुख क्या होता है, क्या डील हो जाएगी उनकी, क्या सरकार बचाने के लिए मोदी सरकार उनका से जो वादा किया है 1,50,000 करोड़ वह दे देगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पर अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन नाराजगी इन 25 सांसदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है कि ये सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर सपोर्ट करते भी हैं और 238 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं और बाकी है जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, निर्दलीय भी है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये सब लोग जो हैं, तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन की यूनिटी का भी पता चलेगा और ओम बिरला के लिए संकट होगी और सरकार के लिए चर्चा सारी होगी। और जब चर्चा सारी होगी तो उसका रिएक्शन देश की जनता, कल 12 तारीख को आप दर्शक देखिए कि 12 तारीख को किसान जिस तरह से उतर रहे हैं, और पहली बार कल बीती रात पहली बार इस देश के युवा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए। हजारों की संख्या में बच्चे, जेनजी जिसको कहा जाता है, वह प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए और बैरिकेड से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। तो अब जनता जाग रही, यूजीसी का भी मार्च में आने वाला, यह सरकार फंस रही है, किसान सड़क पर आ रहे हैं, यूजीसी को लेकर के हर वर्ग आ रहा है, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हर कोई सड़क पर है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, हर कोई है। और अब मीडिया अपने आप में परिवर्तन करने को मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास अब सरकार को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आज का दिन पार्लियामेंट का बड़ी अहम होने वाला है, देखता हूं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। फिर लेकिन 12:30 बजे आप दर्शक जरूर जुड़िएगा, विशेष खबरों के साथ, किसी और के साथ जुड़ूंगा, तब तक